दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के कुहे कोलांग पर्वत पर हमला करने की बात कह दी है। ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर हमलों की तैयारी को लेकर भी खबर सामने आ रही है। सीधे चलते भरत जी के पास। भरत जी, अब नई जगह निकलकर सामने आ रही है। कुहे कोलांग पर हमला करने की बात ट्रंप ने खुले तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि ईरान को ये बोला है, ऑफिशियली ईरान को ये बोला है कि ईरान वालों तैयार रहो, हम तुम्हारे पर्वत पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। ट्रंप ने जिस पर्वत का नाम लिया, उस पर्वत का नाम उन्होंने अंग्रेजी में पिकेक्स माउंटेन बोला कि पिकेक्स माउंटेन पर हम कब्जा करने के लिए आ रहे हैं और ईरान को कह दो कि वो अपनी तैयारी कर ले। ये ट्रंप ने आज ये दावा ठोका। पिकेक्स माउंटेन को ईरान की अपनी उनकी भाषा में, फारसी भाषा में कहते हैं कुहे कोलान। ये एक पर्वत है और ये पर्वत के नीचे, क्योंकि ये जो पर्वत है जाग्रोस पर्वतमाला है, इनकी एक नीचे के साइड से निकली हुई है, इस पर्वतमाला का एक हिस्सा है और इस पर्वतमाला के नीचे का पूरा लगभग एरिया ये कहा जाता है कि इन पर्वतों के नीचे मिसाइलें, सुरंगें, भूमिगत सुविधाएं, मिसाइल भंडार और रक्षा सैन्य ठिकाने सब इन्हीं पर्वतों के नीचे हैं। इसीलिए अमेरिका ने कहा कि हम जो है वो कुहे कोलान पर्वत के ऊपर हमला बोलने के लिए आ रहे हैं। ईरानियों से कह दो कि तैयार हो जाओ। दिल्ली से मैं आपको रॉयटर्स की ये खबर है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, और रॉयटर्स ने ये कहा है कि रॉयटर्स ने इसको हेडलाइन बनाया है और कहा है कि ट्रंप का कहना, हिंदी तर्जुमा बताता जाता हूं मैं, ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान में पिकेक्स माउंटेन पर कब्जा कर लेगा। और यह पिकेक्स माउंटेन की एक तस्वीर दिखाई है और यह एक फैसिलिटी दिखाई है जो कि संभवतः परमाणु फैसिलिटी है, ईरान की परमाणु पावर प्लांट की फैसिलिटी है। और ये एक पर्वत है, इस पर्वत के नीचे अमेरिका का मानना है कि इसके अंदर जो सैन्य ठिकाने और यूरेनियम वगैरह संवर्धित यहां पर ईरान ने छुपा करके रखी है। आगे क्या कहता है ये अखबार आपको पहले बताएंगे, उसके बाद आगे लेकर के चलेंगे और आपको दिखलाएंगे कि ये पिकेक्स पर्वत, जाग्रोस पर्वतमाला का ये जो हिस्सा है कुहे कोलांग, ये दिखाई कैसे देता है। कुहे कोलांग पर्वत का नाम है, कैसा वो भी हम आपको दिखलाएंगे, लेकर चलेंगे, आपको सैटेलाइट इमेजेस के जरिए भी दिखलाएंगे। सबसे पहले रॉयटर्स ने क्या कहा जान लेते हैं। रॉयटर्स ने क्या छापा, क्योंकि ट्रंप ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें बोले हैं, क्या बोले हैं देखिए। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका ईरान के पिकेक्स माउंटेन पर कब्जा कर लेगा और चेतावनी दी। यहाँ का यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मंडे सेड देयर यूएस वुड टेक आउट पिकेक्स माउंटेन ईरान एज अ वार्न एंड और चेतावनी दी कि वॉशिंगटन ईरान पर लगातार कड़े हमले करता रहेगा। आगे इन्होंने कहा कि हमले करता रहेगा। इन्होंने कहा कि व्यू हेविट शो है, उस पर साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम पिकेक्स माउंटेन पर कब्जा कर लेंगे, ईरानियों को तैयार रहने के लिए कह दो। टेल द इरानियंस टू बी रेडी, लिखते हैं टेल इरानियंस टू बी रेडी, ईरानियों को तैयार रहने के लिए कह दो, ये ईरान ने कहा, ये ट्रंप ने कहा। आगे ट्रंप ने क्या कहा वो भी एक लाइन बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने कहा कि हम पिकेक्स पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, हमें वहां कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है, उनकी परमाणु स्थिति ठीक नहीं है, जब भी हमें इसके बारे में पता चलता है हम उसे उड़ा देते हैं, इसलिए वो इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। यानी सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई बात इस पर्वत के बारे में नहीं करते हैं, लेकिन ईरानियों से कह दो कि हम वहां पर आ रहे हैं और हम इस पर्वत के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अब ये है कहां पर, आपको ये जानना देखना चाहिए। ये रही पृथ्वी और पृथ्वी पर ये रहा ईरान, और इस ईरान के बीच से थोड़ा सा किनारे पर इस तरफ देखेंगे तो ये कोहे कोलांग है। और कोहे कोलांग का पर्वत जो है आपको दिखलाते हैं, ये कोहे कोलांग पर्वत है, आप देखिए। और इस पर्वत के नीचे जो है वो यहां पर एक फैसिलिटी दिखाई दे रही है, बनी हुई है, और ये अमेरिका कहता है पावर प्लांट फैसिलिटी है या न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और इसके ठीक बगल में ये पर्वत है। तो ऐसे पर्वतों से ईरान घिरा पड़ा है चारों तरफ से, और इन्हीं किन्हीं पर्वत के नीचे ये देखिए पर्वत है, इन्हीं किन्हीं पर्वत के नीचे ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है या ईरान की जो सैन्य ताकत है, ईरान की जो मिसाइलें हैं, वो पर्वतों के नीचे हैं। और एक बात यह है कि ईरान के ऊपर अमेरिका की हिम्मत इसलिए अंदर घुसने की नहीं हो रही है क्योंकि ऐसे पर्वतों से ईरान घिरा पड़ा है। ऐसे एक नहीं, तमाम पर्वत हैं। ईरान इन पर्वतों के बीच में बसा हुआ एक देश है और इसीलिए अमेरिका की हिम्मत यहां पर घुसने की नहीं हो रही है। इसके अलावा सेंटकॉम है जो
जो मिडिल ईस्ट में युद्ध का ठेका उठाती है अमेरिका की तरफ से। सेंटकॉम ने क्या कहा, आपको अभी समझ में आएगा। सेंटकॉम ने कहा कि पश्चिम एशिया में वर्तमान में 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। आगे इन्होंने लिखा कि अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने घोषणा की है कि हम पश्चिमी एशिया में 50,000 हमारे सैनिक तैनात हैं और वो पूरी तरीके से तैयार हैं। किस लिए तैयार हैं? हमला करने के लिए, ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं। सेंटकॉम ने पुष्टि की कि उसने 13 जुलाई की पूर्वी समय अनुसार रात में 10:15 बजे ईरान क्षेत्र पर अपने नवीनतम हमलों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, ये कह रहे हैं। और ये एक बात ये भी कह रहे हैं, कहाँ कहाँ हमले किए वो भी बता देते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने जस्क में और कोनार्क में, अबू मूसा और बंदर अब्बास में और बुशहर में, चंक बहार में, इन सब जगहों पर हमने ईरान में रात के समय हमला बोला है, हमने धावा बोला है। एक और चीज़ यहाँ पर निकल करके आती है, वो ये है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए, ये भारतीय पत्रकार हैं जो कि इंटरनेशनल मामलों को कवर करते हैं और इस समय ईरान या इजराइल के भीतर कहीं मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आज रात उन पर हमला करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी उनकी हर क्षमता को हम खत्म कर देंगे, ये ट्रंप की तरफ से। और ये खबर एक और चौंकाने वाली आती है, अभी मैं आपको बतलाता हूं कि क्यों। ये क्यों इसलिए क्योंकि क्लैश रिपोर्ट ने खबर जारी की और इसने कहा कि नेतन्याहू ने दिमोना न्यूक्लियर जो रिएक्टर साइट है इनकी, उसका वहां पर विजिट किया है आज नेतन्याहू ने। और बहुत सारे लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान को कह दो कि वो तैयार रहे, हम इसके कोहे कोलांग पर्वत के ऊपर हमला बोलने जा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशंस के संकेत अमेरिका दे रहा है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से उसके परमाणु जो सेंटर्स हैं उनका दौरा चल रहा है, ये हो रहा है। तीसरी तरफ अमेरिका अपने युद्धपोतों को होर्मुज के आसपास तैनात कर रहा है और अमेरिका ये भी कह रहा है कि हम जो है, और एक खबर ये भी कल निकल करके आई सीएनएन के हवाले से कि अमेरिका के जो छोटे हथियार बेस हैं, जो छोटी मिसाइलें हैं, वो खत्म हो रही हैं क्योंकि अमेरिका बेच भी रहा है और खुद भी इस्तेमाल कर रहा है। यानी परचून की दुकान में कंपट खुद खा भी रहा है और बेच भी रहा है, तो उसके पास उसकी कमी है। इस समय कमी इतनी नहीं है कि बिल्कुल खत्म ही हो गई है, ये नहीं छुछे हाथ हो गए, लेकिन इनके पास मिसाइलों की उतनी आमद नहीं है जितनी होनी चाहिए ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। क्योंकि अगर ईरान से युद्ध लड़ना है, क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर ईरान से आपको युद्ध लड़ना है तो ये एक चित्र है ईरान का। ईरान इस तरीके से घिरा हुआ है पहाड़ों से, ये देखिए चारों तरफ पहाड़ हैं। ईरान के कोहे कोलांग जो अभी बात हो रही थी वो यहाँ कहीं पर है, जॉग्रस पर्वतमाला का हिस्सा है। इस तरफ जो ये पर्वतमाला है इसको जो है इसको जाग्रोस पर्वतमाला कहते हैं। अब इस ईरान में अमेरिका को हमला बोलने के लिए अमेरिका को कम से कम नहीं तो 2, 3, 4, 5 साल युद्ध लड़ना पड़ेगा ईरान से। 5 साल 6 साल युद्ध यहां लड़ना पड़ेगा। इन पहाड़ियों को पार करके घुसना असंभव है, नामुमकिन है। तो इतना गोला बारूद तो लगेगा कि इन पहाड़ियों को ठिकाने लगा सकें या इन पहाड़ियों पर इतनी बमबारी कर सकें। दूसरा ये कि आपको एक चित्र से मैं दिखाता हूं कि कितना किस तरफ से घिरा हुआ है ईरान। इधर एल्बरोज नाम का जो पहाड़ है उससे घिरा हुआ है यहाँ तक, एल्बरोज एमटीएस से, और मशहद तक, ये मशहद इलाका है, यहाँ तक एल्बरोज से घिरा हुआ है। ये तबरेज पर्वतमाला है इनकी, ये जागरोस पर्वतमाला है इनकी इस तरफ। सिर्फ और सिर्फ इधर का कुछ एरिया है, ये भी हरा हरा यहाँ तक आया है। और जितना हल्का हरा दिख रहा है छोटे पहाड़ हैं, जितना गाढ़ा हरा दिख रहा है ये बड़े पहाड़ हैं। तो बड़े पहाड़ों से ऐसे घिरा हुआ है और छोटे पहाड़ों से तो चारों तरफ से घिरा हुआ ये आपको दिखलाई देगा। वास्तविक चित्र कुछ ऐसा दिखाई देता है कि इन पर्वतमालाओं का चित्र कैसा है। तो आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े पहाड़ और पर्वत हैं। यहाँ पर किस अमेरिकी सैनिक की मम्मी ने इतना दूध पिलाया है उसको 2, 4, 5, 10 वर्षों तक कि वो इस पहाड़ों में यहाँ तक आकर के घुसेगा, घुस करके जो है कहीं यहाँ हमला बोलने के लिए जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए इनको चाहिए कि मिसाइल्स इनके पास होनी चाहिए, बड़े बड़े हथियार होने चाहिए जिससे ये यहाँ पर लंबा युद्ध लड़ सके। लंबा युद्ध का मतलब चीज़ें जैसे इजराइल ने गजा में तहस नहस की उस तरीके से, लेकिन ये गजा भी नहीं है। यहाँ पर उतनी इमारतें भी नहीं है कि आपको एक छोटा सा टारगेट मिल जाए और आपको वहाँ मिसाइलें हिट करनी। ये ईरान है और ईरान पर आज तक ये देखिए वो जाग्रोस पर्वतमाला है जहाँ पर कोहे कोलान नाम का वो पर्वत का जिक्र अभी हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर कब्जा करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है और इसीलिए ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि या तो कोई बड़े हथियार की लहर का इस्तेमाल अमेरिका करेगा, और बड़े हथियारों में आज की तारीख में हाइड्रोजन, परमाणु और यही सब आता है जितना मुझे मालूम है।
इनके अलावा नहीं। तो ट्रंप से बात पूछी भी गई पिछले युद्ध के समय, अभी जब सीज फायर रुका वो 40 दिन का हुआ उस समय, कि भाई आप परमाणु हमला करने का मन बना रहे हैं क्या, लेकिन ट्रंप ने उस समय इनकार किया था। लेकिन ट्रंप ने उसी के बराबर एक बयान दिया था कि हम पूरी सभ्यता को इनकी नष्ट कर देंगे। तो ईरान से जीत पाना अमेरिका के लिए नामुमकिन है आज की तारीख में, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशंस उन जगहों पर जहां जहां अमेरिका को लगता है कि यहां पर न्यूक्लियर यूरेनियम या न्यूक्लियर इनकी साइड से यूरेनियम रखा हो सकता है, वहां वहां अमेरिका प्लान कर रहा है हमले करने की, कि हम यहां हमले करेंगे। आज ट्रंप ने ऑफिशियली कह दिया कि अमेरिका को, ईरान को कह दो तैयार रहें, हम जो है हमला करने के लिए आ रहे हैं, और ईरानियों को तैयार रहने के लिए कह दो। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए मिडिल ईस्ट के भीतर तो तनाव चरम पर है। अमेरिका ईरान की ज़मीन पर उतरना चाहता है, ईरान में उतरना चाहता है, और दूसरी तरफ ईरान पूरी तरीके से तैयार है और ईरान को रशिया का साथ मिल चुका है। कल हमने देखा कि रशिया का एक बहुत बड़ा प्लेन और जाना माना प्लेन, जिसको डूम्सडे प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, वो प्लेन तेहरान में उतरा, तेहरान की हवाई पट्टी पर उतरा। और कल की ही तारीख से जो सिनेरियो है वो मिडिल ईस्ट का बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इसीलिए मैं सिर्फ ये इस बात को कह रहा हूँ कि कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि जब आपका कोई कमज़ोर शत्रु, जब आपका कोई कमज़ोर दुश्मन फन उठाने लग जाए, जब आपका कोई कमज़ोर दुश्मन जो अब तक आपके सामने आंख नीचे करके बैठता हो और अचानक से आपसे जो है आंख में आंख डाल करके बात करने लग जाए, तो समझ जाइए उसके पीछे कोई है और कुछ ऐसा है जो चल रहा है। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने कल यमन के ऊपर हमला बोला, कल यमन के ऊपर हमला बोला, और यमन में ईरान का जहाज़ उतरने वाला था सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। ईरान को छेड़ने की हिम्मत अभी तक सऊदी अरेबिया में डायरेक्ट नहीं थी। हिम्मत कहाँ से आ रही है? कुछ तो है जो मिडिल ईस्ट के भीतर पक रहा है, और ट्रंप ने आज ये बात खुलकर कह दी कि ईरान के बीचों बीच पड़ने वाले पर्वत के ऊपर वो कब्जा करने के लिए आ रहे हैं और ईरान को तैयार रहने की चेतावनी दी है। तो मिडिल ईस्ट के भीतर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, और हालात इतने ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं कि लोग अंदाज़ा लगाने लग गए हैं कि ये जो कड़वाहट है, ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, ये कहीं बॉम्ब, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, इन सब से होते होते जापान की तरह उस रास्ते पर, परमाणु के रास्ते पर न निकल जाए। बिल्कुल, यानी कि ग्राउंड ऑपरेशंस की भी तैयारियां चल रही हैं और न्यूक्लियर हमलों को लेकर भी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि ट्रंप करेंगे क्या, क्योंकि उन्होंने अभी सीधे नए माउंटेन का नाम ले दिया है जहां पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी कथित तौर पर है। अब ईरान ने अभी इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि यहाँ पर क्या है या क्या नहीं है, लेकिन ईरान ने ये ज़रूर कहा है कि हर हमले का मुंहतोड़ जवाब तो ज़रूर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे।